गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे जरूर तैयार करिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखें आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो देखिए, किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। और इस टॉपिक को हम समझते चलेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। चलिए, तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और आपको पता होगा कि स्थितिज ऊर्जा को यू से व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर चालक की स्थितिज ऊर्जा को भी यू से प्रदर्शित किया जाएगा। अब ये सवाल ये उठता है कि वह स्थितिज ऊर्जा ही क्यों होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई चालक मान लें, जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, तो ये क्या है कि प्रारंभ में तो इसमें पहले कोई चार्ज होगा नहीं, ये पूरी तरह से अनावेशित है, यानी डिस्चार्ज है। तो अगर ये कंप्लीटली डिस्चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई आवेश नहीं है। तो जब हम इसे चार्ज करेंगे तो इसे हम क्या करेंगे, आवेश तो एक ही बार पूरा का पूरा दिया नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे कि इसमें आवेश की थोड़ी सी मात्रा पहले देंगे। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आवेश क्या दे दिया, Q1। जब इस Q1 आवेश को आप यहाँ भेजेंगे, यानी इस चालक को देंगे, तो चूंकि पहले से कोई आवेश है नहीं, तो जैसे इसको यहाँ लाया जाएगा ये तुरंत यहाँ स्थिर हो जाएगा, यानी कोई प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। यानी कोई प्रतिकर्षण बल कार्य न करने का मतलब है कि F बराबर क्या होगा, 0। और जब बल 0 होगा तो इसका मतलब है कि कार्य भी 0 होगा, जिसकी वजह से कार्य के 0 होने की वजह से जो विभव V बराबर आप W/Q पढ़ते हैं, तो जब कार्य ही 0 हो जाएगा तो इसमें Q से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी विभव क्या रहेगा, शून्य रहता है। समझ में आ गया। यानी जब किसी चालक को आवेश की पहली इकाई दी जाती है तो उसका विभव कितना रहता है, शून्य रहता है। समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब आपने क्या किया, Q1 आवेश तो इसको दे दिया ना, भले इसका विभव शून्य है लेकिन आवेश आपने कितना दे दिया, Q1। अब आप क्या करेंगे, इसको आवेश की दूसरी इकाई देंगे, यानी कि थोड़ा सा और आवेश देंगे। तो जब आवेश की दूसरी इकाई यानी Q2 को यहाँ से भेजेंगे, यानी इसे चार्ज करेंगे, तो ये जब Q2 आवेश यहाँ प्रवेश करेगा, तो चूंकि पहले से यहाँ आवेश है और ये जब Q2 यहाँ प्रवेश करेगा तो आपको पता है कूलाम के नियम से यहाँ प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जब प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, यानी बल का मान यदि बढ़ता है तो कार्य का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा विभव क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसी तरीके से जब आवेश की हम तीसरी इकाई इसको देंगे तो पहले की अपेक्षा थोड़ा और बल लगाना पड़ेगा, यानी और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और फिर कार्य का मान और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही कार्य का मान बढ़ेगा विभव का मान और अधिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ऐसे आवेश की थोड़ी थोड़ी मात्राएं यहाँ पे क्या होती जाती हैं, स्थिर होती जाती हैं, यानी इसको लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य ऊर्जा के रूप में इस चालक में संचित होता जाता है, ठीक ना। तो इसी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गया होगा। तो ये जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं उसमें यही लॉजिक है कि भाई ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में कैसे क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है। लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में मैं इसको कहानी के माध्यम से, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई चालक है जिसे हम Q आवेश जब देते हैं, यानी Q आवेश तक आवेशित करते हैं, तो चालक का विभव भी हो जाता है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि माना किसी चालक को, माना किसी चालक को Q आवेश तक, Q आवेश तक आवेशित करने पर, आवेशित करने पर उसका विभव भी हो जाता है, उसका विभव भी हो जाता है। शुरू में ही हमने आपको बताया कि जैसे जैसे चालक पर आवेश की मात्राएं बढ़ेंगी विभव का भी मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। करने पर उसका विभव भी हो जाता है, ठीक। अब देखिए ये भी हो गया, हमने पहले ही लास्ट वाली बात बता दी, लेकिन कैसे भी हो जाएगा ये हम सीखेंगे, ठीक है ना।
तो सबसे पहले क्या है, हमने क्या किया था, चालक को प्रथम इकाई दिया, ठीक है ना। तो उस चीज से हम इसको स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जब चालक को हम अगर मान लीजिए आवेश की प्रथम इकाई देंगे तो कोई प्रतिकर्ष बल कार्य नहीं करेगा, और जब कोई प्रतिकर्ष बल नहीं कार्य करेगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा, और जब कार्य जीरो होगा तो विभव क्या रहेगा, शून्य रहेगा। और वही टॉपिक मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, देखिएगा, जब चालक को आवेश की प्रथम इकाई दी जाती है, जब चालक को आवेश की प्रथम इकाई दी जाती है तो कोई प्रतिकर्ष बल कार्य नहीं करता, तो कोई प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, फलतः विभव शून्य रहता है, फलतः विभव शून्य रहता है। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसी चालक को आवेश की दूसरी इकाई देंगे, ठीक है ना। तो यहां हम लिख रहे हैं, इसी टॉपिक को देखिएगा ध्यान से, परंतु जब चालक को आवेश की द्वितीय इकाई दी जाएगी, आवेश की द्वितीय इकाई दी जाती है तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध, पहले से इसमें अब आवेश आ चुका है तो अप्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, फलतः विभव बढ़ता है, फलतः विभव बढ़ जाता है। अब देखिए, ये जो विभव होगा वह आंशिक रूप से बढ़ेगा, ठीक। अगर इसी क्रम में हम आवेश की तीसरी इकाई दे दें, ठीक ना, तो यहां हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक इसी प्रकार यदि चालक को आवेश की तीसरी चौथी डॉट डॉट इकाई दी जाए तो चालक का विभव बढ़ता जाएगा, तो चालक का विभव बढ़ता जाएगा। अब हम क्या किए कि मान लीजिए कि जब चालक को आपने Q आवेश दिया तो उसका विभव कितना हो जाएगा V। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना चालक को आवेश की अंतिम इकाई देने पर, आवेश की अंतिम इकाई देने पर उसका विभव भी हो जाता है, उसका विभव भी हो जाता है, ठीक ना। अब हम ज्ञात करेंगे औसत विभव। तो शुरू में विभव कितना था, 0, अब विभव कितना है, V। तो औसत विभव बराबर क्या हो जाएगा, 0 + V/2। तो लिखेंगे अतः चालक का औसत विभव, अतः चालक का औसत विभव बराबर 0 + V/ कितना, 2। आपने क्या किया कि इसे Q आवेश दिया, ठीक ना,
तो इसका विभव, औसत विभव कितना है, v/2 यहाँ पे हो गया। ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, v/2। तो क्यू आवेश देने पर ना हुआ, तो हम क्या ज्ञात करेंगे कि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, तभी तो आप ज्ञात कर पाएंगे कि चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम कहेंगे अतः चालक को आवेशित करने में कृत कार्य, अतः चालक को आवेशित करने में कृत कार्य। और आप सबको पता है कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो कृत कार्य या चालक की स्थितिज ऊर्जा, वही बात हुई, या चालक की, शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक, U बराबर आपका हो जाएगा, क्या होता है भाई, औसत विभव गुणे आवेश, औसत विभव गुणे कितना, आवेश। अब आप सोच रहे हैं ये कहाँ से आया, तो आप सबको पहले से ही मालूम है कि ऊर्जा E बराबर होता है V/Q। ये तो आपको हाई स्कूल में भी पढ़ाया जा चुका है। ऊर्जा E बराबर होता है V/Q, जहाँ V क्या है, विभव है, और Q क्या है, आवेश है। तो U बराबर हो जाएगा, औसत विभव की वैल्यू कितनी थी, v/2, और आवेश कितना है, Q। लेकिन आप सबको पता है कि Q बराबर CV हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। Q बराबर क्या, CV, जहाँ C क्या है, चालक की धारिता है। तो आपका U बराबर हो जाएगा v/2, तो पहले से था ही, ये हो जाएगा CV। तो U बराबर आपका हो जाएगा हाफ CV²। तो याद रखिएगा, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा का पहला सूत्र होता है U बराबर हाफ CV²। समझ में आ गया। अब देखिए आवेश के पदों में भी पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, आप भूलिए नहीं, हम आपको कहानी के माध्यम से भी इस टॉपिक को समझाने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने आपको सिखा दिया कि चूंकि U बराबर, आप रिमार्क में लिख भी सकते हैं, CV²। तो अब यहाँ पे समझिए कि Q बराबर CV आपको पढ़ाया जाता है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। इसे पुट कर लीजिए इस वाले में, समीकरण 1 में, ठीक। तो लिखिएगा समीकरण 1 में मान रखने पर 1/2, C का C रहने दो, और जो V² है, तो V के स्थान पर आप Q/C रखोगे, और ये हो जाएगा इसका वर्ग। तो U बराबर हो जाएगा हाफ CQ² बाई कितना, C से, अब देखिए C² ना होगा, C के पावर से ये C कटेगा, तो आपका ये ऊर्जा का सूत्र होगा 1/2 Q²/C। ये इसका दूसरा सूत्र आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो याद रखिएगा, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा का पहला सूत्र आपको पढ़ाया जाता है U बराबर हाफ CV², और दूसरा आपको पढ़ाया जाता है U बराबर 1/2 Q²/C, जहाँ Q आवेश और C चालक की धारिता है। हमको समझ में आ रहा है कि सबको आ गया होगा। अब रही बात कि हम इसको कहानी के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, तो शॉर्ट में कहानी कहता है, थोड़ा जल्दी जल्दी कहेंगे, इसको आप समझिएगा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, इसी एकदम जो स्थितिज ऊर्जा आपको सिखाई जाती है, उसे हम कितनी आसानी से सीख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम मान लें कि एक आपके सघन जंगल में एक बहुत अच्छा महल है, ठीक। एक दिन क्या हुआ कि राम नाम का एक व्यक्ति चलते 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 इस जंगल से होके भटक रहा था, तो अचानक इसे क्या मिला, ये महल देखने को मिला, ठीक। अब इस महल के आसपास या इस महल में रहने की सारी सुविधाएं थी। तो राम जब यहाँ से होके गुजरेगा, तो इस महल को देखा, और इस महल के अंदर जाके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। राम सोचा कि जब हमारे रहने के लिए सारी सुविधाएं यही हैं, और मैं यहाँ के राजा के रूप में रह सकता हूँ, तो राम यहाँ पे रहना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। अब सोचिएगा, राम जब यहाँ पे आया, ध्यान दीजिए, जब राम यहाँ पे आया तो कोई था नहीं, जैसे ही राम आएगा वो यहाँ रहना शुरू कर देगा, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी इसको, और ये आसानी से यहाँ रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या हमने आपको बताया था कि जब चालक को आवेश की प्रथम इकाई देंगे, तो क्या होगा कि जैसे ही चालक को हम डालेंगे, तो अंदर तो कोई है नहीं, तो जब अंदर कोई नहीं है, तो इस आवेश को यहाँ पहुँचने में कोई प्रतिकर्षण बल नहीं कार्य करना पड़ेगा, जिसके वजह से
कार्य शून्य रहेगा और कार्य के शून्य होने की वजह से विभव भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। अब देखिए राम अब यहाँ रहने लगा। अब मान लीजिए कि इसी जंगल से होके आपका श्याम भी चलता है और श्याम जैसे ही इस जंगल से होके जाएगा और वह भी जब इस महल के पास से होके गुजरेगा तो उसका भी मन होगा कि हम इस पैलेस में, इस महल में रहें। समझ में आ गया आप सबको। तो ये जब यहाँ अंदर जाएगा तो ये बताइए कि राम जब जानता है कि भाई मैं इसका एक छत्र शासक हूँ, ये मेरा महल है, तो क्या वो श्याम को रहने का परमिशन देगा? नहीं। लेकिन अगर श्याम जो है वह राम से थोड़ा सा शक्तिशाली हो तो श्याम और राम में युद्ध होगा और श्याम अगर राम को हरा दे, यानी प्रतिकर्षण करे और श्याम को हरा दे, तो राम क्या कहेगा, भाई अच्छा ठीक है बाबू रह लो, लेकिन और किसी को मत लाना, हम ही दोनों लोग क्या करेंगे, यहाँ रहेंगे। सबको समझ में आ गया। तो ये जो श्याम है वो यहाँ रहेगा, लेकिन इसको रहने के इसके साथ युद्ध करना पड़ा, इसके साथ झगड़ा करना पड़ा, जिसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा और ऊर्जा क्षय होगी, यानी कार्य करना पड़ेगा। और जैसे ही कार्य का मान बढ़ेगा आपका विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। यानी आवेश की जब दूसरी इकाई देंगे तो पहले से आवेश होने की वजह से प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्य का मान बढ़ेगा और जैसे ही कार्य का मान बढ़ेगा चालक का विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए राम श्याम हो गए। अब यहाँ पे मोहन जो है वह क्या करता गया। मोहन भी एक दिन जब इस महल से होके गुजर रहा था तो उसने ये देखा कि भाई बहुत ही मनोहर महल है, बहुत सुंदर है, इसके आसपास उपवन है, हमें भी इस महल में क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए। ठीक। अब क्या है, जैसे ही मोहन अंदर जाएगा तो क्या होगा भाई, आप खुद अनुमान लगाइए। राम और श्याम दोनों मिलके ये चाहेंगे कि मोहन यहाँ न रहे, है कि नहीं? तो क्या होगा, राम और श्याम दोनों मिलकर मोहन से क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे ताकि वो न रहे, और मोहन चाहेगा कि हम यहाँ रहें। तो ऐसे में क्या होगा कि राम श्याम एक तरफ होके और मोहन अकेला यहाँ पे झगड़ा होना शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मोहन यहाँ पे रहना चाह रहा है तो उसे राम और श्याम से क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, परंतु श्याम से अधिक बल लगाना पड़ेगा। और जब श्याम से अधिक बल लगाने का मतलब है कि प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जैसे ही प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा आप समझ गए होंगे कि विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जैसे जैसे चालक को आवेश की मात्राएं देते जाते हैं वैसे वैसे चालक का विभव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यही चीज हमने आपको बताया था कि किसी चालक को दी गई आवेश की मात्रा विभव के अनुक्रमानुपाती होती है, और Q बराबर आपको यहाँ पे हमने C भी बताया था। समझ में आ गया आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।